नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक सुंदर शिक्षाप्रद कहानी। एक बार की बात है, एक व्यापारी था। उसका व्यवसाय बड़ी अच्छी स्थिति में था। बहुत अच्छा चल रहा था, खूब पैसा था। कई बार व्यवधान भी आते थे। एक दिन की बात है कि व्यापारी जी को नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी थी। इस पर उनकी पत्नी सरस्वती ने पूछा, कि आपको क्या हो गया है? आप किस चिंता में हैं? व्यापारी ने कहा कि अगर तुम सुनोगी तो तुम भी चिंता करने लग जाओगी। इस पर पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो व्यापारी ने उन्हें बताया कि कल मैं हिसाब लगा रहा था कि अगर आज व्यवसाय बंद हो जाए तो क्या होगा। फिर हिसाब लगाया तो पता चला कि 9 पीढ़ी तक काम चलने लायक धन है, परंतु इसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब बच्चे क्या खाएंगे? फिर कैसे काम चलेगा? यही सोचकर मेरा मन बहुत व्यथित हो गया है। मुझे चिंता लग रही है कि मेरी 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी। व्यापारी की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धिमती इतनी तेज थी कि अपने पति से बोली कि ठीक है, आप चिंता मत करो। कल एक संत के पास चलेंगे, उनसे आपकी समस्या का हल पूछ लेंगे। अभी के लिए आज सो जाओ। पत्नी ने उन्हें किसी तरह सुला दिया। अगले दिन जब वे गाड़ी में बैठने लगे तो पत्नी ने महाराज जी को देने के लिए भेंट स्वरूप कुछ अन्न फल गाड़ी में रखवाने लगी। यह देखकर व्यापारी ने कहा, यह क्यों रखवा रही हो? यह सब तो मैंने हिसाब में जोड़ा ही नहीं। इस पर पत्नी ने कहा, रोज तो जाना नहीं है, बस आज के लिए ही लेकर चलना है। तो व्यापारी मान गया। संत के आश्रम में दोनों पहुंचे। व्यापारी की पत्नी ने सब सामान देना चाहा तो संत उन्हें रोकते हुए अपने शिष्य से बोला, जाओ भीतर अपनी गुरु माता से पूछो कि कितना अन्न है। शिष्य ने पूछकर बताया कि आज रात तक के लिए सब है, कल सवेरे के लिए नहीं है। तब संत ने कहा, हम तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। व्यापारी पत्नी के विशेष आग्रह पर संत ने कहा कि कल की चिंता ठाकुर जी करेंगे। हाँ, यदि आज के लिए सामान नहीं होता तो मैं रख लेता। पत्नी ने व्यापारी पति से बोला, चलो अब चलते हैं। अभी आपने अपने प्रश्न का समाधान तो पूछा ही नहीं। व्यापारी ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं, मुझे उसका समाधान मिल गया है। संत को कल की चिंता नहीं और मुझे
9 पीढ़ी के आगे की चिंता हो रही है। प्रभु पर विश्वास नहीं है। उस प्रभु पर विश्वास नहीं होने के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर मुझे मेरे भगवान पर विश्वास होता तो मैं सोचता कि इतना धन है, आगे का भगवान अपने आप देखेगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हम निरर्थक एवं अंतहीन कामनाओं के कारण अनावश्यक चिंताओं और तनाव से घिर जाते हैं, जबकि कामनाओं को त्याग कर हम सहज ही उससे मुक्त हो सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद।